ठीक है, विकास राणा। विकास राणा जी, आप ये कराइए। ओम हरिओम सर। हरिओम, कराइए विकास जी। जी, कमर गर्दन सीधी करेंगे। मेक यू ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा। योगेन चितस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वेदिकेन योपाकरोतं परवरं मुनीनां पतंजलि प्राणजलिरानातोऽस्मि। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जनरेट टू पाम, जनरेट टू एनर्जी। slowly your right touch and your hand release। धन्यवाद राणा जी, लेकिन थोड़ा ना एक रिदम रखा करो, एक फ्लो होना चाहिए प्रेयर में भी, हर चीज में। जैसे हम योग में फ्लो लेके चलते हैं, ऐसे ही थोड़ा लगे कि हाँ प्रेयर। आपने इतनी जो जो श्लोक है वो भी ऐसे बोला कि उसमें अशुद्धियां भी, और इतनी जल्दी स्पीड सी में भी, और थोड़ा तैयार करके जब बुलवाते हैं ना उन्हें, कि थोड़ा प्रिपेयर हो जाए बंदे। हाँ, अभी मैं सुबोध यादव के लिए बुलाना चाहूंगा। सुबोध यादव जी करेंगे। सुबोध यादव, हेलो। सुबोध यादव, मेरी आवाज आ रही है? आप एक बार योगी निश्चित कराइए। चलिए, मुझे लगता है सुबोध यादव कहीं गुम हो गए। हम लोग पतंजलि योग सूत्र का समाधि पाद पढ़ रहे हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। जी गुरु जी। अब तक हम समाधि पाद के 30 सूत्रों की व्याख्या को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो पिछली कक्षा में जो चर्चा हुई थी, वो 30वां सूत्र, जिस सूत्र को, या ये कहें जिस सूत्र में योग अंतराओं का वर्णन मिलता है, या ये कहें पातंजल या महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के बाधक तत्वों का जहां वर्णन मिलता है, वो चीज हमने देखी थी। आज की जो कक्षा होनी है वो उससे आगे के सूत्रों की व्याख्या हम देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पीछे की लगभग सभी को ठीक ठाक से व्याख्याएं क्लियर होंगी। ऐसा नहीं हो रहा होगा किसी के साथ कि वो बस सुना और फिर छोड़ दिया, और फिर कभी आगे बात की जाए तो वो जीरो दिखाई दे उस पे कि जी हमें पता ही नहीं है या इसका क्या मतलब है। तो मैं ये चाहता हूं कि उस समय जिस वक्त जो टॉपिक चल रहा है उससे संबंधित आप जितनी भी जो बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही हैं, आप बार बार पूछ सकते हैं। उस समय आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ये एक बार ओवरव्यू देखिए पिछले वाले का। हमने ये योग अंतराएं हैं जिनके नेम्स अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। इनकी व्याख्या में आप देखिए, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत और अनवस्थितत्व, ये 9 चित्त विक्षेप कहे जाते हैं, या फिर योग अंतराएं कहे जाते हैं, तथा योग के बाधक तत्व, योग के विघ्न, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो इनका मतलब हमने देखा था कि जो व्याधि है वो है कोई भी फिजिकल इलनेस या फिर कोई भी डिजीज, शारीरिक बीमारी यदि हो जाती है हमें, तो वो व्याधि कही जाती है। कुछ स्त्यान है, वो
मानसिक अकर्मण्यता, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं लेकिन मन से तैयार नहीं है, या मन से कहीं ना कहीं हम इलनेस में हैं, मेंटल इलनेस कहें, वो चीज है हमारे अंदर, तो यानी कि हम स्त्यान वाली स्टेज में हैं। और ये भी कहीं ना कहीं हमारे योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। संशय हमने देखा था, डाउट। डाउट से तात्पर्य है कि या तो अपनी शक्ति पे डाउट होना कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है कि मैं योग को सिद्ध कर सकूं, या फिर ये डाउट हो जाना कि योग का फल, कि या जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उसका रिजल्ट ये है कि हमें मोक्ष प्राप्त होगा, और मोक्ष से तात्पर्य अर्थात जन्म मरण से छुटकारा में हो जाएगा, या हम जिस कारण से उत्पन्न हुए हैं पुनः हम उसी कारण में विलीन हो जाएंगे। इस बात में संशय हो जाना कि योग नहीं ऐसा कर पाएगा, ऐसा कुछ मतलब अपोजिट, या फिर ये डाउट उत्पन्न हो जाना, क्या ऐसा कर पाएगा है? इस स्थिति को संशय कहते हैं। अब अगला बिंदु था प्रमाद। प्रमाद से तात्पर्य था कि योग साधना के जो मार्ग हैं या योग के जो साधन हैं उनकी बेपरवाही करते रहना, उन्हें इग्नोर करते रहना। हमें पता है कि हमारा कल्याण मार्ग इसमें है कि हम अपना अभ्यास करें योग मार्ग पे निरंतर, जो 14 नंबर के सूत्र के अनुसार सत्कार भाव के साथ, निरंतरता के साथ दीर्घ काल तक लगे रहें। वो चीज ना करके हम क्या करते हैं, छोड़ो यार आज नहीं, चलो कल कर लेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहते हैं। देख लिया है हमारे सामने टारगेट हमारा, फिर भी हम उसे अचीव करना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं उसे क्या कहेंगे हम, प्रमाद। ठीक। आलस्य, आलस्य क्या है, आलस्य है तमोगुण की प्रधानता। हमारे शरीर में एक्चुअली हर वस्तु में, हर जीव में, पूरी सृष्टि जितनी भी दिखाई दे रही है उसमें तीनों गुण विद्यमान हैं। जिस समय जो गुण डोमेन होता है या अपने उच्च लेवल पे होता है, व्यक्ति का चित्त उसी प्रकार के कार्य करता है। सतोगुण प्रधान होगा तो व्यक्ति सत्व गुण के जो कार्य हैं या फिर जितने धार्मिक परोपकार्थ कार्य हैं उन कार्यों को करेगा। रजोगुण जब उसके उच्च अवस्था में होगा तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, और रजोगुण के जो कार्य हैं क्रियात्मकता, वो करने में व्यस्त हो जाएगा, उसका उसे मजा आएगा, उसे अच्छा लगेगा कि नहीं जी मुझे ये करना। और जब तमोगुण प्रधानता होता है तो उस समय क्या होता है, वो कुछ करने को मन नहीं करेगा, उसका आलस से फैल जाएगा, कुछ नहीं, लिव इट, टेक रिलैक्स, छोड़ो, ये वाली स्थिति आ जाएगी, है ना। तो इसे आलस्य कह देते हैं। अब जो अविरति है, अविरति, विरति मतलब वैराग्य, और रति अटैचमेंट, अविरति वैराग्य का जस्ट होता, यानी कि वैराग्य नहीं हो रहा है वहां किसकी वजह से, अटैचमेंट की वजह से। सांसारिक वस्तुओं में इतना लगाव बढ़ गया है हमारा, मुझे मेरी गाड़ी इतनी प्रिय लगती है कि हर वक्त मैं उसे देखता रहता हूँ, नहीं तो उसी में बैठने को मन करता है मेरा। मुझे मेरा पुत्र, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा माता पिता जो भी है, आप क्या है कि उसमें इतने अटैच्ड हो गए हैं कि उससे बैराग हमें छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा, हम डिटैची वाली स्थिति में ही नहीं आ रहे, तो उसे अविरति कहेंगे, यानी वैराग्य का अभाव हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी वैराग्य का अभाव होना, इसका मतलब है ये बाधा उत्पन्न हो रही है। वैराग्य का संयोग होना चाहिए वहां पे, तब तो वो साधक होगा, तब हमें जल्दी हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। अब जो भ्रांति दर्शन है उसका मतलब हमने देखा था एक विपरीत ज्ञान, जैसे विपर्य वृत्ति का था, भ्रांति दर्शन। योग मार्ग का जो है हमें क्या परिणाम होगा, क्या फल मिलेगा, उसका कुछ उल्टा ही समझ लेना भ्रांति दर्शन कहा जाता है। अब जो अलब्ध भूमिकत्व है, जो अगला 8वें नंबर की योगंतरा, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध
जो प्राप्त ना हो, अलब्ध मतलब जो प्राप्त ना हो, लब्ध मतलब जो प्राप्त हो जाए, भूमिकत्व यानी भूमिका, या योग साधन, योग साधन प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, यानी सोच तो लिया है या फिर हम सोच तो रहे हैं कि जी साधना करें, लेकिन वो साधना का क्या मार्ग है, कौन से रास्ते पे चलें, वो रास्ता ही नहीं मिला है अभी। अब जैसे अब इसके बाद जो अगला 9वें नंबर का है वो है अनवस्थित तत्व। अनअवस्थित तत्व, स्थित तत्व यानी स्थित तत्व नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, किसमें? योग साधन में, योग मार्ग में। जो पता तो लग गया है कि ये वाला रास्ता वहां के लिए जा रहा है, लेकिन बार बार क्या होता है कि इस रास्ते पे चलने के साथ साथ उसके बगल से जो रास्ता कट रहा है हम उस पे चल देते हैं, फिर देखा आगे जाके पता लगा कि अरे यार गलत आ गए, ये वाला था रास्ता हमारा, तो फिर उस पे गई, फिर जाकर के फिर देखो, फिर चित्त भटक गया, फिर गलत वाले रास्ते पे, बगल वाले रास्ते पे। देखो, हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष साथ चलते हैं। जहां सकारात्मक विद्यमान है वहीं नकारात्मक भी है, जहां दिन है वहीं रात भी विद्यमान है, जहां शुभ है वहीं अशुभ है, क्योंकि दोनों के संयोग से सिस्टम चल रहा है। पर लेकिन हमें किस मार्ग पे चलना है, कौन से में स्थितत्व करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये योग अंतराओं को समझ लिया था। इनमें किसी को संदेह नहीं होगा। जो व्यक्ति नए जुड़े हैं वो पुनः फिर वीडियो पे जाकर के, यूट्यूब पे जाकर के और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज फिर अब ये तो मुख्य अंतराएं रहीं, अब कुछ इनकी सहायता करने वाली, हम कहें कि कुछ ऐसे, देखो हर एक किसी का एक फ्रेंड होता है ना, और एक फ्रेंड जो होता है वो क्या करता है, वो जो है हमें बार बार क्या करेगा, चढ़ाने का कार्य करेगा, नहीं नहीं तुम सही हो, ये हो वो हो। अच्छा फ्रेंड होगा तो हमें अच्छे रास्ते पे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, बार बार बोलेगा भाई तुम ये करो, या अच्छी राय देगा। और वहीं पे जो गलत आपका दोस्त होगा तो वो आपको गलत रास्ते के लिए समर्थित करेगा, समर्थन करेगा आपका। तो यानी यहाँ पे ये जो सहभोग हैं, विक्षेप सहभोग का मतलब है जो योग अंतराओं का या चित्त विक्षेप का समर्थन करते हैं। कुछ होता है ना, जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि जो क्रिया में क्या करते हैं, वैसे तो कुछ उनका विशेष रोल नहीं है, पर लेकिन वहां मिला दिए जाते हैं तो वो उसकी रिएक्शन की गति बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उत्प्रेरक भैया। उत्प्रेरक बोलते हैं उन्हें। तो ये उत्प्रेरक, आई थिंक इंग्लिश वर्ड इलेक्ट्रोलाइट्स है, पता नहीं क्या है उसका, ऐसा कुछ है जो भी है। तो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। हाँ, तो ये जो है वो उत्प्रेरक की ही तरह कार्य करते हैं। ये किसका समर्थन करते हैं, जो अभी ऊपर वाली 9 अंतराएं पड़ी थी हमने समझी थी, उनका समर्थन करते हैं। अब ये यदि भाई देखो, चोर का समर्थन करने वाला कहीं ना कहीं चोर कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो हमारे योग मार्ग में ये भी बाधाएं हैं जिन्हें विक्षेप सहभोग नाम से जाना जाता है, और ये संख्या में 5 हैं। वो 9 थे और ये 5 हैं। आप इनकी संख्याएं भी याद रखें, इनके क्रम भी याद रखें, ठीक है, और इनका मतलब भी याद रखें। अब कौन कौन से हैं ये 5? तो बता रहे हैं कि दुख दौर मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वासा, विक्षेप सहभुव। अर्थात दुख है, दौर मनस्य है, और अंग में जयत्व है, फिर अगला श्वास है और फिर प्रश्वास है। ठीक है, ये हैं 5। अब इनका मतलब क्या है, कैसे समझे कि भाई दुख क्या है? तो दुख तो जैसा हमने ऊपर व्याधि नाम से जो बात दे दी थी, तो वहां दुख की चर्चा कर दी थी कि कोई भी शारीरिक बीमारी या डिजीज हो जाना। पर यहाँ पे दुख से तात्पर्य है, जैसा कि जो सांख्य दर्शन में हम पढ़ेंगे, यहाँ तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक की चर्चा करी है, पर हमारे योग दर्शन में जो
ताप दुख परिणाम और ताप संस्कार दुख जो है उनके बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ हम सांख्य से थ्योरी सांख्य की ही समझने की कोशिश करेंगे। तो जो आध्यात्मिक दुख है उसमें शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं, यानी जितनी भी फिजिकल डिजीज होती हैं वो और मेंटल डिजीज आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत कहीं आती हैं। तो कह सकते हैं दो आध्यात्मिक दुख दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? शारीरिक और मानसिक। आदि भौतिक अगले नंबर का जो दुखा है, आदि भौतिक, भौतिक मतलब सांसारिकता, और सांसारिकता से तात्पर्य है कि वह कष्ट या वह दुख जो हमें सांसारिकता के या संसार के जीवों से मिला है, प्राणियों से मिला है। कोई भी ऐसा जीव है जो हमें कष्ट पहुंचा दिया, जैसे किसी को किसी ने सांप ने डस लिया किसी को, तो ये जो दुख होगा, या किसी को किसी कुत्ते ने काट लिया, अब वो कुत्ते का काटा हुआ अभी तक उसका सही नहीं हो पा रहा है, घाव इतना तेज हो गया है और बेचारे का इतना कहें हम इन्फेक्शन इतना गहरा फैल गया है कि उसका पैर पे काटा था कि पैर को काट के ऑपरेशन करने की स्थिति आ गई है। तो भाई उसे कष्ट दुख तो हो रहा है ना, पर वो दुख हुआ कैसे था? सांसारिक जीवों से। इसीलिए इसे आदि भौतिक दुख कहा गया है। ठीक है, ये दूसरे टाइप का दुख हो गया। ऐसे ही कोई भी, जैसे मैं कोई व्यक्ति किसी को दूसरे व्यक्ति को मारता है तो वो भी आदि भौतिक कहा जाएगा। यानी संसार के किसी भी जीव से किसी प्रकार का यदि हर्ट हमें होता है, चोट मिलती है, तो वो जो है सारे के सारे आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आएंगे। और जो आदि दैविक है, आदि दैविक, दैविक जैसा कि स्पिरिचुअल से इंडिकेट होता है, यानी जिसमें ना तो किसी जीव का हाथ हो सकता है, वो तो स्वतः कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें दैविक दैविक शक्तियां कार्य करती हैं। वहां पे जैसे जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हैं, प्राकृतिक आपदाएं, नाम सुना है सभी ने, जानते हैं प्राकृतिक आपदाएं। भूस्खलन जी। हुआ, कहते हैं ना, पहाड़ खिसक गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, बादल फट गया, जितने भी ये जो कार्य हैं, इनसे जितने जीवों को जो कष्ट पहुंचता है, उस कष्ट को किस टाइप का कष्ट कहते हैं? आदिदेविक। आदिदेव। आदिदेव। तो मुझे लगता है ये बिंदु क्लियर हो गए होंगे। ये बिंदु सांख्य के अनुसार दिए गए हैं, इसके अनुसार जो दुख के टाइप अभी आगे आएंगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो किसी इनमें से कोई भी चीज विद्यमान होगी वो हमें योग साधना में बाधा उत्पन्न करेगी, और ये उनकी सहायता करेगी, विक्षेप सब मतलब उनके साथ साथ चलेगी कि हम तुम्हारे साथ हैं, उन्हें कंपनी देगी कि तुम रहो हावी और हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो इस टाइप से कहीं ना कहीं ये भी बाधक तत्व हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो दुख हो गया। अगला आता है दौर मनस्य। अब दौर मनस्य किसे कहते हैं? दौर मनस्य से मतलब है एक मानसिक स्थिति ऐसी। सर एक प्रश्न है। हाँ जी, सर अलब्ध भूमिकत्व कैसे बाधक तत्व है, थोड़ा इसको समझा देते हैं। अलब्ध भूमिकत्व ऐसे बाधक तत्व है कि यहाँ पे देखो क्या है, जो ये जो साधना के लिए हम जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज हमें प्राप्त ही नहीं हो पा रही, वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो पा रही। अब क्यों नहीं हो पा रही? या तो हमारी साधना करने का तरीका सही नहीं है, समझ रहे हो? यहाँ पे देखो क्या कहा गया, साधन करने पर भी, साधन तो कर रहा है व्यक्ति, लेकिन योग की भूमिकाओं का अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त ना होना, वह प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उसके या तो संस्कार पूर्व जन्म के, या कुछ इसी कर्म के जन्म के कुछ कर्माज उसके साथ ऐसे रोड़ा अटका रहे हैं, बाधा बन रहे हैं कि जिसके वजह से वो अलब्ध भूमिकत्व हो रहा है, लब्ध भूमिकत्व नहीं हो पा रहा है, ये वो पकड़ नहीं पा रहा है उस साधन को। ठीक है, इसलिए इसे बाधा समझ लिया है। ये सब बिंदु मतलब महर्षि ने रखे हैं। अब उनकी विचारधारा के हिसाब से कितनी गहराई से क्या क्या समझा जा सकता है, वो सब हम लोग अपने अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इसे यहाँ पे
अलब्ध भूमिकत्व कहा गया है कि आप साधना कर रहे हो लेकिन साधना की या साधन की स्थिति प्राप्ति नहीं हो रही, और क्यों नहीं प्राप्त हो रही, इसके पीछे कोई कारण जरूर होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। हाँ जी। तो अब जो इसके साथ चलने वाले जो थे, इन्हें जो कंपनी देने वाले, या फिर ये कहेंगे दूसरे, और 9 वो और 5 ये, हम ऐसे कह दें, ये बाधक तत्व ही हैं। आप इस तरीके से भी कह सकते हो, लेकिन उनका नाम चित्त विक्षेप है और इनका नाम विक्षेप सहभुव है। इनका नाम विक्षेप सहभुव है। ये 5 जैसे 2 ऐसे ग्रुप हैं, 2 ऐसे गैंग हैं जो कि लोगों को दुख पहुंचाते हैं, या लोगों को साधना मार्ग, जैसे हम बात करें वैष्णो देवी दर्शन जाना है तो 2 गैंग ऐसे हैं जिसमें एक गैंग में 9 लोग हैं और एक गैंग में 5 लोग हैं, वो लोगों को या भक्तों को वहां जाने से रोकते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो। तो दोनों का लगभग काम तो एक ही है नहीं? और तो इस वजह से अब जो अगला बिंदु है दौर मनस्य, दुख आप समझ चुके कि दुखाज क्या थे। अब आता है दौर मनस्य। दौर मनस्य क्या होता है? दौर मनस्य मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ है, यानी कि हर एक व्यक्ति की, हमारी, आपकी, हर जीव की, हर साधक की या हर मनुष्य की कोई ना कोई इच्छा होती है, मुझे ये मिल जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरी मैं गाड़ी खरीद लूं, जो भी एनीथिंग, जिसको जैसा उसकी इच्छा होगी, यदि वो इच्छा पूर्ति ना होती है, वो इच्छा पूर्ति ना हो पाए, तो मन में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? वो कहीं ना कहीं दुखी रहेगा ना, थोड़ेगा सोचेगा यार भगवान सबको दे रहा है, सबके पास सब गाड़ियां में घूम रहे हैं, सब अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं और हमें मिल ही नहीं पा रही। तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो क्षोभ उत्पन्न होगा, जो कष्ट उत्पन्न होगा, वो जो है योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। समझ पा रहे हो ये दौर मनस्य वाला बिंदु? यानी कि कोई भी डिजायर है हमारी और वो डिजायर फुलफिल नहीं हो पा रही है, भर नहीं पा रही, पूरी नहीं हो पा रही, तो उसके बाद की मेंटल स्थिति क्या होती है व्यक्ति की? जब किसी व्यक्ति की कोई इच्छा पूरी ना हो, जैसे कि आपने किसी से कुछ मांगा और उसने वो नहीं दिया, तो आपकी मेंटल स्थिति क्या होगी उस समय? आपकी कुछ इच्छा थी कुछ खाने की और वो चीज खाने की आपको नहीं मिली। सर मन में हीन भावना का आना, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हीन भावना कहीं ना कहीं मतलब आपको ये अंदर ही अंदर घुटन पैदा करने वाली स्थिति उत्पन्न होगी। क्षोभ कह नैराश्य सकते है हो क्या? आप। मन का नैराश्य है? हाँ जी, नैराश्य है क्या ये? मन का नैराश्य है? एक विक्षोभ उत्पन्न बेचैनी होना। या व्याकुलता, एक प्रकार की व्याकुलता या बेचैनी। हाँ, बेचैनी, दुख, कष्ट, कहीं ना कहीं हीन भाव, यानी मेरे अंदर एक ऐसा, आप ये सारे समानार्थी वर्ड हो सकते हैं कि इनके समान अर्थ निकल आए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, पर कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या होगा कि हम कहीं ना कहीं, हमें कष्ट हुआ कि हमारे मन की इच्छा नहीं हुई और हम कहीं ना कहीं घुटने लग जाएंगे, यानी हम डिस्करेज हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। जब मन की इच्छाएं पूरी होने लग जाती है व्यक्ति की, तो क्या होता है, उसका उत्साह बढ़ जाता है, वो और ज्यादा करने की कोशिश करता है। अरे मुझे अब ये मिल गया, अब मुझे अब ये प्राप्त करना है, अब मैंने बाइक खरीद ली, अब मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीद ली, अब बंगला खरीदना है। तो यानी उसके बढ़ना चला, वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर उसकी इच्छा पूरी पहले ही नहीं हुई तो वो कहीं ना कहीं सिकुड़ना शुरू कर देगा, सिमटना शुरू कर देगा, और वो चीज सिमटना मतलब उसे वो उसके अंदर ही उसको घुटन में डाल देगी और वो सांसारिकता में फंसा रहेगा। एक्चुअली इसे आप यहाँ अपनी डेली इच्छाओं से ना जोड़ें, योग वाली इच्छा से जोड़ने की कोशिश करें, योग साधन की या मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है सर, फिर इसमें वो ये हो भी जाता है आएगा ना ना सर, मन खराब हो जाना, तो जैसे मन का ठीक न रहना, वहीं शायद सा बनेगा दू बुरा, मन की बुरी अवस्था। मन जब खराब हो जाए हमारा, अच्छा फील नहीं करें हम। हाँ, मन खराब ही होगा कुल मिलाकर के भाई। जो मन की नहीं हो रही, देखो हर एक कोई व्यक्ति सही, जब तुम किसी की मन की करते रहो तो तुमसे खुश रहेगा, जब तुमने हाँ उसकी हाँ, इच्छा यही है। पूरी नहीं करी वो तुमसे रुष्ट हो जाएगा बस और वो बस यही तुमसे यही यही। मुंह मोड़ना शुरू कर देगा। हाँ, तो वही स्थिति यहाँ पे ये है।
तो दुख और दौर मनस्य दोनों ही योग साधन में सर बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। हाँ जी, कोई सर जैसे कि अभी हम धारणा और ध्यान ध्यान करने बैठे और हमारे एकांतता नहीं हो रही है, तो वो हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, तो उसमें भी दौर मनस्य का ही भाव आएगा क्या? एक्चुअली वहां पे ना अलब्ध भूमिका तो हो तो रहा है कि आप प्राप्ति नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला है, पर वो इच्छा, वो आपकी प्रगाढ़ इच्छा ध्यान करना है, बहुत इच्छा है, मेरी डीप डिजायर है कि मुझे ध्यान करना है, कुछ चीज अचीव करनी है ध्यान के द्वारा, मुझे अपने इष्ट देव को प्राप्त करना है, ये डीप डिजायर होगी वहां पे, और वो आपकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। अलब्ध भूमि तत्व हो जा रहा है, या अनवस्थित तत्व हो जा रहा है, या फिर इनमें से ये भी हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसा आपका दृष्टिकोण कह रहा है कि आपको नहीं प्राप्त हुई वो, या समाधि या ध्यान नहीं लग रहा है, तो दौर मनस्य, तो वहां पे दौर मनस्य, यदि आपकी चित्त की ऐसी स्थिति है तो उसे दौर मनस्य रूप में ले सकता है, नहीं तो फिर पुनः सोच सकता है कि नहीं, मेरी कहीं कमी रह रही है, मुझे रीस्टार्ट करना चाहिए। यदि सकारात्मक या सत्वगुण प्रधान चल रहा है चित्त में, तो वो इसे आने ही नहीं देगा, और वो फटाक से फिर दोबारा पुनः स्टार्ट करेगा ध्यान करना, धारणा करना। बिल्कुल समझ पा रहे हो? सही, सही सर, राइट। हाँ, तो ये वो जो है सब मेंटल स्टेजेस हैं। अब जो इसके बाद अगला आता है अंग में जयत्व। अवस्था हो गई थी ऐसे सर, अर्जुन की अवस्था युद्ध के समय हो गई थी, वैसी अवस्था मन की दुर्बलता, दुर्मनस्य यानी हाँ, मन दुर्बल ही होगा, अर्जुन की बिल्कुल। जो अवस्था, मैंने एक अर्जुन चीज की कही। तो ये पांचों ही हाँ अवस्थाएं हो गई थी, हाँ, और ये मैंने एक पांचों ही चीज, होगी थी उसकी तो। दुर्बलता तो आएगी। मैंने क्या कहा था, देखो, जिसकी इच्छाएं पूरी होती जाती हैं उसका और साहस बढ़ता चला जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल और अच्छा होता चला जाता है। जिसको एक चीज मिल गई वो फटाक से अगली प्राप्त करने की इच्छा में लग जाता है। तो इसी तरीके से, और जिसको पहले जो रिक्वायरमेंट करी, या जिसने पहली इच्छा जागृत करी और वो ही नहीं पूर्ति हुई, तो कहीं ना कहीं वो फिर क्या होगा, वो उठ नहीं पाएगा, तो वो दबेगा, और वो दबना ही यह दौर मनुष्य है। ठीक है, और मन उसका दुखी होकर के कहीं ना कहीं उसे सांसारिकता या कष्ट में फंसाए रखेगा। अभी क्लियर हो गया दौर मनुष्य सभी को? खिन्नता, मन की खिन्नता। हम बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे ऐसे दे सकते हैं आप अपने अपने हिसाब से। तो कुल मिलाकर के आप खुद अपने पे रख कर के सोचिए कि मुझे कुछ बात की इच्छा थी और मेरी अब वो इच्छा पूरी नहीं हुई, अब क्या स्थिति है, मेरी मेंटल स्टेज क्या है, मेरे मन की क्या स्थिति है, मैं जिस व्यक्ति से मुझे एक्सपेक्टेशन थी उसके प्रति अब मेरा कैसा विचार है, और अपने अपने प्रति कैसा विचार हो गया है कि मैं इसे नहीं प्राप्त कर पाया, या मुझे ये नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के ये हर व्यक्ति की अलग अलग तरीके की स्थिति हो सकती है उसके गुण प्रधानता के कारण। ठीक है सर, ये विषयों से रिलेटेड है क्या? मतलब विषयासक्ति से जो इच्छाएं निर्माण होती है उनकी पूर्ति न होना दौर्मनस्य कहलाएगा क्या? एक्चुअली विषयों से नहीं जोड़ना है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसे साधना पक्ष से जोड़ो, आप अपने इसे ऊर्ध्वगामी पक्ष से जोड़ो। आप नीचे से जोड़ोगे तो नीचे तो सांसारिकता में, अधोगामी जाओगे तो अधोगामिता तो सांसारिकता में फंसना ही है ना। आप इसे साधना पक्ष से जोड़ना है, लेकिन इसे समझाने की दृष्टि से आप अधोगामी यानी सांसारिकता की दृष्टि से समझाने के लिए ये बोला जा सकता है कि जैसे मेरी इच्छा थी मैं बाइक खरीद लूं, या मुझे बाइक खरीदनी है, मुझे बाइक खरीदनी है, मेरी वो इच्छा पूरी ही नहीं हो पा रही, मैं उतने पैसे जुटा ही नहीं पा रहा, या कुछ और ऐसी बाधा हो जाती है कि मैं नहीं खरीद पाया बाइक, तो समय निकल गया और मैं खरीद भी नहीं पाया। अब ऐसी स्थिति हो गई है मेरी कि अब खरीद भी नहीं सकता, तो उस समय मेरी क्या सिचुएशन होगी, मेंटल स्टेट? मैं क्या कहीं ना कहीं दुखी होता रहूंगा ना, अपने आप में घुटना शुरू कर दूंगा ना, यार एक इच्छा थी वो इच्छा नहीं हो पाई और अब मैं मरने जा रहा हूँ, इस शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, अब जो है ऐसा ही रह गया। तो कहीं ना कहीं
ये वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अभी हुआ है कुछ समझ में, क्लियर आ रहा है कि और कुछ बोला जाए इसके बारे में थोड़ा बहुत? ये सर सटीक मुझे एग्जाम्पल। थोड़ा आध्यात्मिक का थोड़ा नहीं समझ में आया सर। आध्यात्मिक तो अध्यात्म के हिसाब से आएगा एक्चुअली तो ये एक्चुअली शरीर। आपकी जो मुख्य डिजायर क्या होनी चाहिए? मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। मेरी प्रबल इच्छा ये नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद लूं, मैं बंगला खरीदूं, ये खरीदूं, वो खरीदूं। ये वाला पक्ष यदि लोगे आप, सांसारिकता वाला, तो वो तो निश्चित है कि आपको सांसारिकता में ही फंसा के रखेगा। लेकिन अब आप अपनी प्रबल इच्छा यदि बनाओगे क्या, कि मुझे कैवल्य प्राप्त करना है, तो इस पक्ष को लोगे कि कैवल्य प्राप्त करना है, इस बिंदु को अपने दृष्टिकोण कर रहे हो आप, इस पे दृष्टिगोचर हो रहे हो, तब ये जो है साधना पक्ष की तरफ जाएगा। ठीक है, कुल जी सर। मिलाकर के जो भी ऐसे काम आपके कि जो योग साधना में आपके मन को खुश नहीं कर रहे हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, वो आपको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो वो बाधा ही है। तो यहाँ पे दुख भी बाधा था, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करता, हमारे शरीर, मन और आत्मा को प्रभावित करता। इसी तरीके से दौर मनस्य भी मन को प्रभावित कर रहा है, जबकि मन हमारा खुश होना चाहिए साधना के कार्य में, और ये दुखी हो गया यहाँ पे कि इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। देखो, हर एक चीज की एक चीज देखिए कि हमने कभी देखा है कि हमें किसी चीज की इच्छा होती है, किसी को कोई मिठाई खाने की इच्छा है और उसे बहुत ज्यादा मिठाई खाने की इच्छा रहती है, तो उसे खूब मिठाई खिलाई जाए, खूब मिठाई खिलाई जाए, इतनी मिठाई खिलाई जाए, जब जब इच्छा हो उसे हर बार मिठाई खिलाई जाए। तो एक समय कभी कभी ऐसा आ जाता है कि उतनी मिठाई खा खा के उसकी वो इच्छा ही समाप्त हो जाती है, कि आगे जाके उसको कभी इच्छा ही नहीं होती कि मैं मीठा खाऊंगा। और जिसको नहीं मिलती है मिठाई, तो फिर वो थोड़ा मन से दुखी सा हो जाता है ना। देखो, कंफ्यूज मत होइए आप लोग, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप इनके अर्थ को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इसी टाइप से आएंगे कि वहां पे कैसा पूछा जाएगा, गौर मनस्य, मानसिक दुर्बलता, या फिर हम ये कहें मानसिक क्षोभ, किसी इच्छा की पूर्ति न होने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, इस टाइप से ही वो उसका पॉइंट बन के आएंगे, और वही आपको आंसर करना होगा। मिलान करने वाला वो करना, और या फिर छांटने वाला आ जाए, जैसे भी आएगा। बाकी देखो, साधना पक्ष के लिए जो यूज करना चाहते हो, तो साधना पक्ष के लिए तो इन बिंदुओं को समझना इतना सरल नहीं है। आप परीक्षा की दृष्टि से समझो कि हमें तो परीक्षा के पक्ष से समझना है। ठीक है, वो तो फिर आपको मानसिक स्थिति आपकी इतनी प्रबल और अच्छी होना जरूरी है कि सकारात्मक और सतोगुण प्रधान हो, और जब सतोगुण प्रधान होती जाएगी तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खुद ही मस्तिष्क इतना अच्छे से कार्य करने लग जाएगा कि आप खुद ही समझना शुरू कर दोगे। राइट। ठीक है, तो वो साधना की पक्ष, और अभी व्यवहारिकता पक्ष, तो हम व्यवहारिकता की दृष्टि से इसे सबको लेके चल रहे हैं। बाकी ये सारा का सारा विषय साधना पक्ष का है। चलिए, तो बाकी दोबारा पढ़ोगे ना और क्लियर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। अब अगला आता है, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए प्लीज। अगला बिंदु है अंग में जयत्व। अंग में जयत्व से तात्पर्य है, अंग में जयत्व मतलब ऑर्गन में जयत्व, यानी कि इसमें ऑर्गन्स में कंपन उत्पन्न हो जाता है। यहाँ क्या होता है, शरीर के अंगों में कंप होना, अंग में जयत्व है। होता है ना कभी कभी, ये उसकी शारीरिक दुर्बलता कहें या किसी भी कारण से उसे ऐसा कहें कि उसके ऑर्गन्स कांपते हैं, बॉडी ऑर्गन्स में कंप उत्पन्न होता है, वाइब्रेट करते हैं उसके ऑर्गन, तो ये भी आपको योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा अंग में जयत्व। ठीक है,
भाई है ये स्वाभाविक भी है, वैसे ही व्यक्ति अब कांप रहा है तो इसका मतलब वो ऑर्गन कुछ कमजोर है या कोई बात है, कोई कमी है, किसी तत्व की कमी है शरीर के अंदर जिसकी वजह से ये कंप उत्पन्न हो रहा है। किसी ना कहीं किसी प्रकार की बीमारी है ये, एक प्रकार का ये बीमारी का ही रूप है, व्याधि का ही रूप है ना। तो इस तरीके से ये भी हमें योग साधना सर में, ये फिर जैसे शारीरिक शारीरिक अस्थिरता है तो ये मानसिक भी आएगी ना? इसमें मानसिकता को ना लेकर के शरीर के अंग, यहाँ पे अंग में जाए तो शरीर के ऑर्गन जितने भी फिजिकल बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रधानता दी गई है, उनको सर्वोपरि माना गया है। चित्त का नहीं, फिर रिलेट नहीं करेंगे चित्त को। तो चित्त कैसे कंप करेगा? चित्त का कंप क्या करेगा? चित्त में तो ऊपर दौर मनस्य हुआ था तो उसे कंपन थोड़ी नहीं करे, वो तो उसकी स्टेजेस चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ शरीर के ऑर्गन कांपना शुरू कर देते हैं। आपने सुना था भगवत गीता में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे अर्जुन तू युद्ध कर, तो उस समय वो कहता है जब अपने रिलेटिव्स को सामने देख करके वो कहता है मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा गांडीव मेरे से छूटा जा रहा है, शरीर में एक ऐसा कंप उत्पन्न हो गया है कि मुझसे कुछ हो ही नहीं पा रहा, मैं युद्ध ही नहीं कर सकता कि सब। तो वो वाली स्थिति है ये वाली। और वो स्थिति में, ऐसी स्थिति में उसने क्या युद्ध किया था? नहीं किया था ना। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उसकी ये स्थिति दूर की और उसका जो अज्ञानता का जो भ्रम था वो दूर किया, तब जाकर के वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो वही कुछ स्थिति आ जाना कि शारीरिक ऑर्गन्स या फिजिकल बॉडी के जितने भी जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में या सारे ऑर्गन्स में एक कंपन उत्पन्न हो जाता है, जो कि हमें योग साधना में आगे बढ़ने से रोक देता है। तो ये भी बाधा हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वन है श्वास। श्वास से तात्पर्य है इनहेल, और इनहेल का मतलब होता है कि जब साधक साधना करते करते ना अपनी श्वासों पे इतनी कमांडिंग हासिल कर लेता है। आपने हठ योग में पढ़ा था चले बातम चले चित्तम, है नी, निश्चले निश्चलम भवेत। तो यदि जो साधक श्वासों पे कमांड हासिल कर लेगा, स्वाभाविक है कि वो चित्त पे भी कमांड हासिल कर लेगा, उसकी कमांड हो जाएगी। तो यहाँ पे साधक का जो श्वासों से तात्पर्य है श्वास, यानी कि जो उसने बाहर की वायु या बाहरी कुंभक जो लगा रखा था, बाह्य कुंभक जैसे कहते हैं, यानी कि मुझे अभी बाहरी वायु अंदर नहीं लानी। क्योंकि देखो क्या होता है, जब किसी एक बिंदु पे मन को स्थिर करने के लिए, धारणा या ध्यान की स्थिति में जाने के लिए बाकी चीजों को रोकना पड़ता है। इवन साधकों की श्वास तक रुक जाती है, बस एक लकीर, एक धागे की भांति काम के लिए चलती रहती है। तो यहाँ पे जो कुंभक वाली स्थिति है, यानी कि बाह्य कुंभक, बाह्य कुंभक में क्या होता है, यानी श्वास को बाहर छोड़ के रोक देना, इनहेल नहीं कर रहे हैं, इसी को तो बाह्य कुंभक कहते हैं। कैसे कहते हैं बाह्य कुंभक? श्वास बाहर वायु को बाहर निकाल निकाल कर बाहर ही छोड़ देना, बस होल्ड कर दिया, फिर अंदर नहीं भरना है। अंदर भर दिया तब तो फिर इनहेल कर दिया, तब फिर वो बाह्य कुंभक नहीं होगा। तो यहाँ पे श्वास से मतलब है कि मैंने बाह्य कुंभक लगा रखा था, साधक ने वो बाह्य कुंभक में था, अंदर बाहर की श्वास जो है अंदर नहीं भर रहा था। पर लेकिन कुछ ऐसी स्थिति हुई उसकी शरीर की या मानसिकता की या उसका चित्त कुछ विचलित हुआ कि जो बाहर की श्वास थी वो अंदर प्रवेश कर गई, यानी कि उसका बाह्य कुंभक भंग हो गया, विघ्न हो गया, बाह्य कुंभक जो है टूट गया। तो ये भी जो है आपको योग साधन में बाधा उत्पन्न कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्वास वाले में आंतरिक कुंभक की बात है कि आपने आंतरिक कुंभक लगा रखा है, श्वास को भर के अंदर और रोक रखा है, अब न ले रहे हैं आप श्वास और न छोड़ रहे हैं। लेकिन चित्त की कोई ऐसी स्थिति हुई, साधना करने बैठ गए कुंभक लगा करके, अचानक क्या हुआ कि जो अंदर की श्वास थी, जो आंतरिक कुंभक था, वो टूट गया और आपका प्रश्वास हो गया, एक्जेल हो गया, श्वास निकल गया बाहर।
तो इसने भी क्या कर दिया, योग का साधन जो चल रहा था वो बाधा उत्पन्न कर दी वहां पे। ये इस प्रकार से ये 5 चित्त विक्षेप सहभोग हमने समझ लिए, और मुझे लगता है इनमें किसी को कोई कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। यदि है कंफ्यूजन तो आप क्लियर कर सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सर ये अब ये प्राणवायु को अंदर ही रख लेंगे और रोके रहेंगे कुंभक, तो अभ्यंतर में आ जाएगा वो। हाँ, अंदर भर के रोकना अभ्यंतर कुंभक, बाहर निकाल करके श्वास को पूरा खाली करके शरीर से बाहर निकाली श्वास और फिर रोक दिया तो उसे बाह्य कुंभक कहते हैं। जी सर। ठीक है, तो सभी को क्लियर है नहीं? बहुत अच्छे। अब इसके बाद इसका फल देख लेते हैं। इसका फल क्या, इन्हें दूर करने के लिए एक साधन बता दिया है कि विशेषकर इन विक्षेप सहभोग को दूर करने के लिए क्वेश्चन आया था पिछली बार नेट एग्जाम में। मैं बता दूं आपको कि विक्षेप सहभोग को दूर करने के लिए क्या साधन बताया गया है। प्रणव जप, धारणा, ध्यान या एक तत्व अभ्यास, ऐसे करके आया था। तो अब आप अगले सूत्र में सुनिए कि इन्हें दूर करने के लिए क्या करे साधक, कैसे दूर होंगी ये बाधाएं या कैसे दूर होगी ये स्थिति, जिससे कि उसके अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जो उसे योग मार्ग में सहायता उत्पन्न करे। तब कहते हैं 32 नंबर के सूत्र में, तत्प्रतिषेधार्थ एक तत्वाभ्यास या तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। यहां देखो, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, यानी उनको दूर करने के लिए, प्रतिषेधार्थम दूर करने के लिए क्या करना है, एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व, अब एक तत्व क्या है? एक तत्व आपका कुछ भी एक तत्व होता है। वैसे ऊपर जो ईश्वर प्रणिधान वाला जो बताया गया था, जिसमें प्रणव का जप, ओमकार जप बताया गया था, वो तो है ही, वो तो एक रास्ता है ही अपने पास। इसके बावजूद या इससे इतर भी आपको ये बतलाया जा रहा है कि आप किसी एक तत्व पे बारंबार ध्यान लगाएंगे या उसमें ध्यान लगाने का अभ्यास करेंगे तो ये जो ऊपर वाले 5 चित्त विक्षेप सहभोग थे, ये जो है दूर हो जाएंगे, इनसे छुटकारा मिल जाएगा। अब वो एक सर, हाँ आपने जो क्वेश्चन बोला कि विक्षेप सहभोग दूर करने के लिए, उसमें ऑप्शन में तो आपने जप भी बोला ना, ओमकार जप। हाँ, मैंने वो वाला फिर बोला था, वो भी आएगा ना फिर आंसर। लेकिन आंसर में यहाँ देखो स्पेशल बता दिया गया है। ये वाला जो है ना, एक होता है ना गुड बेटर बेस्ट, जो कौन सबसे ज्यादा नजदीक है, निसंदेह वो भी साधन है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो साधन उनको दूर करने के लिए, किनको दूर करने के लिए, जो ऊपर जिनकी चर्चा हुई है, एक तत्व का अभ्यास करें। तो यहाँ पे मैंने ये तो नहीं कहा था कि किसी दूसरे तत्व का, एक तत्व, भाई प्रणव भी एक तत्व ही है पर लेकिन यहाँ जब अलग से यही वर्ड उठा के रख दिया डायरेक्ट एग्जाम में, एक वर्ड एक तत्व जो यहाँ सूत्र में दिया है, तो आपको पहले इसको क्लिक करना होगा, इसको टिक करना होगा, जो सबसे क्लोजेस्ट है। ठीक है, कुछ आंसर्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपको लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपको कौन सा वाला छांटना है, जो सबसे ज्यादा बेस्ट है या फिर जो सबसे ज्यादा सटीक है या जो बिल्कुल टेक्स्ट, मूल टेक्स्ट से उठा के लाके रख दिया गया है। समझ पा रहे हो? यस सर, आया समझ में। तो यही चीज यहाँ पे हमें फॉलो करनी है। सर अगर ऑप्शन में एक तत्व है तो एक तत्व पे ही लगाएंगे ना? बिल्कुल वही तो बात कही जा रही है अभी, एक तत्व है और एक तत्व की ही बात सूत्र में कही गई है, टेक्स्ट में कही गई है। यहाँ देखो एक तत्वाभ्यास, यहाँ तक, या मेक तत्व न लेके एक तत्वाभ्यास बोल दिया है, तो भाई एक तत्व शब्द आ गया, ये वर्ड आ गया,
तो आपको इसी वर्ड पर क्लिक करना होगा, टिक करना होगा, तब ये सही होगा। अब यहाँ पे ईश्वर प्रणिधान दे दिया था, प्रणव जप दे दिया था, या कोई आपको ओमकार नाम से जप दे दिया, कुछ भी और अन्य वर्ड जो दे दिए, 2-3 वैसे दे देता है, एक करेक्ट दे देता है, तो आपको ये वाला छांट करके उस पे टिक कर सर देना फिर ये ठीक है। वैदिस्तान का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा तो फिर आंसर तो प्रणव जप आएगा ना? व्याधिस्थान के लिए, हाँ, व्याधिस्थान को अंतराय ये चित्त अंतराय दूर करने के लिए कौन विक्षेप, सा साधन आएगा फिर? एक्चुअली अंतरायों को दूर करने के लिए निश्चित है कि वो भी है प्रणव जप, लेकिन आप जो है इस वाले को लगाना सदैव, क्योंकि ये एक ऊपर तत्व। जो बात हुई है उनको दूर करने के लिए, देखो ये ऊपर वालों की बात कर रहा है, और ऊपर हम किसकी बात करके आए, पहले हमने 9 अंतरायों की बात की थी, और फिर उसके बाद ये 5 विक्षेप स्वरूप की बात की थी। तो आपको यहाँ एक तत्व वाला ही सटीक होगा, और ये ज्यादा सर करेक्ट होगा। एक तत्व सर, एक तत्व अभ्यास यानी ईश्वरी तत्व का ही अभ्यास है ना? वो एक ईश्वर तत्व मान तत्वाभ्यास सकते हो आप, यानी नहीं तो कुछ और भी हो सकता है। देखो यहाँ पे वो जो है किसी एक वस्तु में, देखो यहाँ से देखो, वो ईश्वरी नहीं, कोई एक वस्तु आप सेट कर लो, जैसे मैंने सूर्य कर लिया, मैंने अपने गुरु कर लिए, मैंने अपने पिताजी कर लिए, माता कर ली, कोई एक व्यक्ति विशेष या किसी एक वस्तु को, वो प्रणव तो है ही, वो चीज अलग है, वो तो एक ऑप्शन है ही अपने पास। इससे इतर किसी एक वस्तु में चित्त को स्थित करने का बार बार प्रयत्न करने से, जैसे हम देखो, मैं आपको फिर एक चीज बता दूं, बड़ी व्यवहारिक है, और हम लोगों ने हठ योग में पढ़ा भी है। त्राटक एक षटकम क्रिया है, त्राटक एक षटकम क्रिया के अंतर्गत आता है, नहीं आता? यस सर। यस सर। तो यस सर। त्राटक में क्या करते हैं हम? निरंतर एक वस्तु को देखते रहते हैं जब तक कि हमारे आंख से आंसू ना निकल जाए, आंसू ना आ जाए, या फिर हमारी आंखें दर्द ना करने लग जाएं। तो कहीं ना कहीं वहां पे उसका जो बेनिफिट बताया गया है वो आंखों के लिए और एकाग्रता के लिए बताया गया है, कि विशेषकर नेत्र शक्ति के लिए उसका फल बताया गया है। लेकिन मैं यहाँ आपको फिर कहता हूँ कि वो भी जो है एक तत्व का अभ्यास हो जाएगा, चित्त को भी एकाग्र करेगा यहाँ पे। यानी इससे क्या होगा, जब हम किसी एक विषय में या एक तत्व पे लगातार ध्यान करेंगे तो हमारा चित्त वहां समेट जाएगा, वहां इकट्ठा होकर उसी पे बार बार उसी को सोचेगा, उसी को देखेगा, उसी को सोचेगा, उसी को देखेगा, उसी का चिंतन करेगा। तो स्वाभाविक है कि जो साइड वाली चीजें वो तो चित्त से हटी जाएंगी, हटेंगी नहीं हटेंगी, जो विघ्न बाधाएं। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे कोई चोट लग गई है, कट गया है, किसी ने ब्लेड से काट दिया है, तो ये छोटा कट लगा था और कहीं फिर दूसरा कट लगा बड़ा ज्यादा, तो छोटे वाला तो बड़े, जैसे ही बड़ी चोट लगी तो छोटा वाला तो पता ही नहीं लगता उसका कि कुछ चोट लगी भी हुई है। सारा ध्यान आपका कहाँ पहुंच जाएगा? बड़ी चोट पे, यहाँ बड़ा घाव हुआ है नहीं? तो एक्चुअली यहाँ पे आप किसी भी एक वस्तु विशेष को ले सकते हो, कोई भी चीज यहाँ रख सकते हो। प्रणव तो था ही, वो तो चल ही रहा है, लेकिन उससे अलग आप अपने गुरु को, माता पिता में से किसी को या दोनों को, सूर्य चंद्रमा, किसी को भी किसी का अभ्यास कर सकते हैं। यानी सर ये धारणा में और इसमें क्या फर्क है? धारणा और एक तत्वाभ्यास में क्या फर्क, डिफरेंस क्या है इसमें? धारणा तो इन सब की एक तत्व अभ्यास से मतलब है किसी एक चीज का अभ्यास कर रहे हैं हम, और धारणा शुरुआत है किसी वस्तु विशेष में अपने चित्त को लगाने की या चित्त को स्थिर करने का अभ्यास है, या उसकी शुरुआत है। शुरुआत में पहले हम एक टारगेट बनाते हैं, जैसे मैंने टारगेट बनाया, मुझे अपने गुरु की प्रतिमा या गुरु में अपने चित्त को एकाग्र करना है, ये हमारा एक तत्व सेट हो गया। अब अभ्यास कर रहे हैं हम इसका,
तो यानी अब मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया, धारणा करना सेट कर लिया, धारणा करी, पहले धारणा ही आती है, सबसे पहले चित्त पे धारणा शुरू होती है, और धारणा जब प्रबल होती जाती है, मजबूत होती जाती है, तब फिर वह ध्यान का रूप ले लेती है। यानी कि ध्यान, धारणा क्या है, थोड़े समय वो चित्त पे आएगी, फिर हट जाएगा, फिर आ गया, फिर हट गया। अब जब लगातार दिखने लग गया, एक तानता हो गया, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, आगे पढ़ाया जाएगा, अभी आपको ध्यान क्या है, धारणा क्या है। तो वो जो है, देखो धारणा के बारे में कहा है, किसी एक वस्तु विशेष में चित्त को बांध देना, देश बंधस चित्तस्य धारणा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तत्व अभ्यास कहीं ना कहीं वो धारणा ही है, आप ये भी समझ सकते हो, क्योंकि किसी वस्तु विशेष में चित्त को बांधने की बात हो रही थी और एक तत्व का अभ्यास करने की बात हो रही है। तो ये चीज जब करेंगे हम, तो क्या होगा, ये जो विक्षेप सब हैं वो दूर हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। क्लियर है? यस सर। जी जी। हाँ जी, सभी को ये बिंदु क्लियर हो चुका है। यानी कि आज हमने एक तो लास्ट कक्षा में योग के बाधक तत्व, और आज भी ये योग के बाधक तत्व तथा इनसे छुटकारा पाने का साधन सीखा। अब जो अग्रिम कक्षा में हम स्टार्ट करेंगे योग के साधक तत्व, यानी वे कौन से तत्व हैं जिन्हें फॉलो करके हम योग साधना में सहायता मिलेगी हमें, या फिर उसमें योग साधना करना सरल हो जाता है, उन बिंदुओं को समझेंगे। एक्चुअली समय का अभाव है और उसमें जो है बहुत सारे साधन बताए गए हैं, इसलिए मैं उसे अग्रिम कक्षा में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चनिंग के लिए आप लोग तैयार हो तो मैसेज करिए, हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। सर एक छोटा सा क्वेश्चन होता सर, ये जो सर हाँ जी, हाँ जी, विक्षेपा सा भूवा आपने बताया है, इन्हें सर उपंतराय भी कहा जाता है। कह सकते हो उपंतराय, क्योंकि ये जो है उन्हीं के साथ चलने वाले उपंतराय कह लो, बोला जाता होगा। देखो ये सब विद्वानों की बातें हैं, कोई विद्वान उसका समानार्थी कुछ लाके रख देता है, कोई कुछ लाके रख देता है। अब हमने तो यहाँ पे सहभोगा या उसके साथ गमन करने वाले या योग अंतराओं के साथ चलने वाले तत्वों के नाम से जाना है इन्हें, तो वो बता दिया। बाकी आप उप अंतराय से कह सकते हो, उप का मतलब है उनसे, उन्हीं की तरह या उनसे जो नीचे लेवल वाली हैं। जी सर। मुख्यमंत्री होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, ऐसे ही प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वही चीजें हैं जो आप कह रहे हो, ठीक है तुषार जी। जी सर। तो अभी आप लोग तैयार हो आंसरिंग क्वेश्चनिंग के लिए, तो मैसेज करो, देखें कौन कौन तैयार है। बहुत बढ़िया, करिए करिए, सभी टाइप किया करो, सभी पार्टिसिपेट करोगे ना, तो उससे हमारा माइंड एक्टिव रहता है और बार बार हम उसे सोचने समझने की शक्ति और बढ़ती है कि हाँ क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन है, सभी को टाइप करना है, योग अंतराओं को और किन किन नामों से जाना जाता है, या उनके और क्या क्या समानार्थी शब्द हो सकते हैं। आप लोग टाइप करिए। तो आपसे कोई भी पूछे कि पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योग के बाधक तत्वों को बताइए, तो आप सीधा क्या बता दोगे, ये जो तत्व आपने पढ़े हैं ये वाले 9 ऊपर वाले, फिर 5 ये नीचे वाले, ठीक है। बहुत बढ़िया, सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं। अब उनकी संख्या बताइए, चित्त विक्षेपों की संख्या। शिवम चौरसिया जी, चित्त विक्षेप सब होगा, विक्षेप सब नहीं पूछे जा रहे हैं। हाँ गुड, टाइप करिए नाम क्रम से, मैं रटवाना चाहता हूँ आपको इन्हें।
योग अंतराएं या चित्त विक्षेप टाइप करिए। वेरी गुड। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा था मौसम खराब होने की वजह से। बहुत अच्छे। देखो राधिका मैम ने दूसरे भी टाइप कर दिए, मैंने अभी का बोला नहीं, उससे पहले वो अगले भी टाइप कर दिए। आप बताइए विक्षेप सहभुव की संख्या बताइए कितनी हो। संख्या टाइप करिए विक्षेप सहभुव की। बहुत अच्छे। अदिति साहा, अदिति साहा बताइए, बोल के माइक खोल के बताइए कितनी। अनुराधा मैम आप बताइए उनकी संख्या। 5 है जी। जी बहुत अच्छे। उनके नाम टाइप करिए, सहभुव के नाम। बहुत बढ़िया। पुष्पलता मैम, राकेश जी बहुत अच्छे। अदिति साहा करिए, रानी जैन पूरा टाइप करिए सभी क्रम से। बहुत अच्छे। दीक्षा मैम प्लीज टेल द नेम ऑफ द सहबोबा, बताइए इनके नाम So बताइए। there are 5 and dukkha, daurmanasya, angamejayatva, swas and prashwas are the 5. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी सभी लोग टाइप करेंगे कि बाहरी कुंभक लगा रखा था, बाह्य कुंभक का भंग हो जाना या बाह्य कुंभक टूट जाना, बाहर की श्वास का बिना इच्छा के अंदर प्रवेश कर जाना, कौन सा दौर ये वो है, सॉरी सहभुव है, इसे क्या कहते हैं। वेरी गुड, सभी लोग अच्छा टाइप कर रहे हैं। सुबोध बताइए, सुबोध नाम बताइए। निगम सैनी मैम, निगम सैनी। जी सर इनहेल कहते हैं उसको, श्वास का वो रह जाना इनहेल कहते हैं। लेकिन आप टाइप प्रश्वास कर रहे हो, प्रश्वास का मतलब एक्सेल होता है, तो टाइप करना है इनहेल का मतलब श्वास। सर मैंने इनहेल करा है। नहीं मैंने इनहेल बोल किया हुआ यादव, है। आपने तो कर दिया, मैं निगम सैनी की बोल। ठीक है, अच्छा। इनहेल को श्वास बोलते हैं, एक्सेल को प्रश्वास बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब शरीर में कंप उत्पन्न हो जाना, शरीर के किसी भी अंग में, किसी ऑर्गन्स में कंप उत्पन्न या कंपन उत्पन्न हो जाने को क्या कहते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी टाइप करो, सभी पार्टिसिपेट करना है। डॉक्टर महुआ पाल माइक खोलिए और बताइए सर क्या बोलते हैं उसे। जितेंद्र माइक खोलिए, बताइए उसका नाम। अंग में जय जी। बहुत अच्छे। अभी सभी को टाइप करना है 3 प्रकार के दुख के नाम, कौन कौन से दुख जो हैं वो उनका वर्णन यहाँ मिलता है। करिए करिए, क्रम से करने की कोशिश। बहुत अच्छे पुष्पलता मैम, मनोज पाल करिए करिए, सारे टाइप करिए मनोज जी, कोशिश करिए। प्रेरणा जी,
हाँ बताइए सर सारे नाम। किए। प्रेरणा जी नाम बताइए माइक खोल के। इन तीनों आध्या हम्म, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। बहुत अच्छे। उस दुख का नाम बताइए जो सांसारिक जीवों से प्राप्त होता है। कोई सांसारिक जीव जो हमें कष्ट पहुंचाते हैं, वो कौन से दुख की कैटेगरी में आता है, उसका नाम बताइए। और सभी टाइप करिए। बहुत अच्छे। नीता सिंह माइक खोलिए, बताइए। नीता सिंह। पवन विद्यार्थी। आदि भौतिक। बहुत अच्छे। नेक्स्ट वन। प्राकृतिक आपदाएं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, भूस्खलन किसके अंतर्गत आएगा? प्रमिला मिशेल बताइए। पूनम मैम बताइए। प्रमिला मिशेल जी सर, प्राकृतिक आपदाएं पूछा ना सर आपने? कौन से दुख के अंतर्गत आता है, किस टाइप का दुख कहा जाता है? आधिदैविक। आधिदैविक सर। बहुत अच्छे। बाढ़ आ गई है, बाढ़ बाढ़ आई हुई है, कैसे टाइप का दुख, कौन से दुख के अंतर्गत आएगा? राधिका मैम बताइए। बाढ़ आई है। आधिदैविक सर। बहुत अच्छे। पुष्पलता मैम भूकंप। सर नेचर से तो आदि भौतिक होते हैं ना? वो अधिदैविक आएगा सर, बाढ़ भूकंप। दैविक नेचर जो सांसारिक जीवों से जो होता है, जो संसार के जीव हैं। बाढ़ किसी जीव से नहीं होता, वो नेचुरली होते हैं, और नेचुरली जो होते हैं वो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। ठीक है। और अभी बताइए, जो आध्यात्मिक दुख है वो 2 प्रकार का है, उसके नेम टाइप करिए और नाम बताएंगे मुझे। सूफिया परवीन नाम बताइए आध्यात्मिक दुख के जो टाइप्स हैं उनके। बहुत बढ़िया राकेश जी। बाकी लोग टाइप करिए, और सूफिया परवीन माइक खोलिए जल्दी फटाफट। सर शारीरिक और मानसिक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आते हैं जो विक्षेप स्वभाव हैं, उन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, साधक के लिए क्या रास्ता बताया गया है? पुष्पलता वेरी गुड। तुषार जी। ये तुषार एक तत्व का अभ्यास करने के लिए बताया गया है। एक तत्व का अभ्यास करना है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मुझे लगता है यहाँ लगभग सबको ये बिंदु आज जितना पढ़ा और कल जितना हमने, यानी कि योग के बाधक तत्व सबको क्लियर है, और इनसे छुटकारा पाने का साधन भी सबको क्लियर है। भैया मुझे यहाँ एक बात बोलनी है। एक तत्व का नहीं होगा वो, एक तत्व यानी कोई भी चीज में 1 पॉइंटेड होगा, वो एक तत्व का नहीं होगा ना? एक तत्व अभ्यास, एक तत्व का अभ्यास यानी किसी वो का जो है ना वो कुछ भी हो सकता है। एक तत्व जो है ना वो कोई सा भी एक तत्व हो सकता है, तो अभ्यास तो एक तत्व का ही करोगे ना। एक तत्व अभ्यास थोड़ा मतलब बोलने में, अब वो क्या है, हिंदी बोल रहे हैं वो, तो हिंदी बोल रहे हैं तो एक तत्व का अभ्यास, और वहां पे केवल क्या दे दिया, एक तत्वाभ्यास, तो एक तत्वाभ्यास ऐसे बोल दिया है। लेकिन जब आप आंसर करोगे या किसी को बोलोगे तो बोलना तो यही होगा ना, एक तत्व का अभ्यास। इससे कोई ये छोटी सी बातें पकड़ने वाली नहीं है मैम। सलाका मैम इनमें कंफ्यूजन नहीं, मुझे लगा उसका मीनिंग चेंज होता, इसीलिए मैंने चेंज नहीं हो रहा है वहां। वो एक तत्व कुछ भी हो सकता है, वो आपके चित्त के अकॉर्डिंग है। किसी का, आपका कुछ अलग हो सकता है, सुबोध मैम का कुछ अलग,
सूफिया जी का कुछ अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है। वो एक तत्व जरूरी नहीं है कि सबका वो एक तत्व मतलब एक ही रहेगा। यहाँ एक तत्व से तात्पर्य ये नहीं दे दिया कि मतलब सबको सूर्य पे करना है तो सूर्य पे ही करना है, तो सूर्याभ्यास होना चाहिए था यहाँ पे, तत्प्रतिषेधार्थम सूर्याभ्यास ऐसे बोला जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक एक नहीं वो नहीं बताया है, किसी का नाम नहीं बताया है। ठीक है सर, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि वो जो दो तरीके के बताए गए हैं कि मतलब होते हैं हमारा जो भी फिजिकल और मेंटल, तो क्या उसको आदि और व्याधि भी बोल सकते हैं क्या कि नहीं? हाँ, तो ये जो है, अब जो आध्यात्मिक दुख थे दो प्रकार के थे, एक फिजिकल एक मेंटल, शारीरिक और मानसिक। तो उसमें ये क्या है, ये व्याधि है जो भी है, ये शारीरिक वाली व्याधि है और मानसिक वाली आदि है। ओके सर, ओके। ठीक है, चलिए। सूर्य भगत जी, सर्वे भवंतु कराइए, आइए आप, कल्याण मंत्र का पाठ कराएं आप। सभी सीधे बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या दोनों हाथ आप जोड़कर प्रारंभ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को परस्पर घर्षण कर कर यह ऊष्मा अपनी आंखों पर महसूस करेंगे। बहुत अच्छे, धन्यवाद।